Hello bachcho, so let's see this question. The question says monochromatic light of wavelength 632.8 nanometer is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9.42 milliwatts. So the A part says find the energy and momentum of each photon in the light beam. So बच्चों अगर हम इसका पहले A part देखें तो A part में बोल रहा है हमें एनर्जी निकालनी है एंड मोमेंटम निकालना है ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। तो देखिए हमारी जो एनर्जी ऑफ अ फोटोन होती है वो होती है एच सी बाय लैम्डा के बराबर, जहां पे हमारा लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड एच यहाँ पे हमारा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। h here is our Planck's constant and c is the speed of light। तो देखिए हमें यहाँ पे लैम्डा गिवन है इन द क्वेश्चन 632.8 नैनोमीटर, 632.8 नैनोमीटर जो कि होता है हमारा 632.8 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर, राइट। अगर हम यहाँ से देखें हम इस लैम्डा की वैल्यू इस एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करें तो हमारा बनेगा एनर्जी की इक्वेशन एनर्जी इक्वल्स टू h, द वैल्यू ऑफ h इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू वैल्यू ऑफ c here is the speed of light in vacuum, so जो होती है हमारी 3 इंटू 10⁸ divided by lambda, the value of lambda is given in the question 632.8 into 10⁻⁻9 meters। So upon solving हमारी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी for the photon emitted by this helium neon laser is 3.14 into 10⁻⁻19 joules के बराबर। So this is the energy of the photon emitted by the helium neon laser। अब देखिए ये तो हमारी आ गई एनर्जी इन जूल्स, बट अगर हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें जो एनर्जी इन जूल्स गिवन है जो कि हमने निकाली 3.14 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, उसको डिवाइड करना होगा हमें वैल्यू ऑफ चार्ज 1 कूलम चार्ज जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। सो इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारी एनर्जी आ जाएगी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो अपॉन डिवाइडिंग हमारा आंसर बनेगा 1.963 electron volts। So this is the approximate value for the energy of photon in electron volts। So यहाँ से देखिए बच्चों हमने एनर्जी तो निकाल ली क्वेश्चन में जो पूछा गया था, बट इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि मोमेंटम भी क्या होगा। तो देखिए हमारा जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है which is equal to h over lambda। This formula corresponds to the de Broglie formula for finding wavelength। de Broglie formula for finding wavelength। सो यहाँ से हमने रीशफल करके हमने लिख दिया मोमेंटम इक्वल्स टू h over lambda, p इक्वल्स टू 6.62 into 10⁻⁻34 divided by lambda, the value of lambda in the question given 632.8 into 10⁻⁻9 meters। सो यहाँ से हमारी जो मोमेंटम की वैल्यू आएगी बच्चों 1.046 into 10⁻⁻27 kg meter per second। So this is the value of momentum for the photon जो कि होगी emitted by the helium neon laser। So A part is done here। अगर बच्चों अब हम इस क्वेश्चन का B part देखें which says how many photons per second on the average arrives at the target irradiated by this beam। तो बच्चों हमें जैसा क्वेश्चन में अगर हम इसका B part देखें तो हमें क्वेश्चन में दिया है जो हमारी वेवलेंथ है ऑफ द लाइट दैट इज 632.8 नैनोमीटर, राइट। एंड बच्चों इस वेवलेंथ की जो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी वो हमने फाइंड करी दैट वाज इक्वल टू 1.936 इंटू 1.963 इंटू बेसिकली बच्चों जो हमने यहाँ पे एनर्जी निकाली थी दैट वाज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इसको अगर हम जूल्स में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 1.963 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स।
राइट, ये हमारी आ गई एनर्जी इन जूल्स। एंड हमें एनर्जी ये गिवन है फॉर दिस वेवलेंथ, एंड हमें जो पावर इमिटेड दी है, पावर इज गिवन 9.42 इंटू 9.42 मिली वॉट्स। सो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ -3 वॉट्स। सो बच्चों, जो हमारा पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू पावर इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड मल्टीप्लाइड बाय द एनर्जी पर यूनिट टाइम। राइट बच्चों, सो यहां से अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालें, सो दैट विल कम आउट टू बी एनर्जी पावर अपॉन एनर्जी ऑफ द फोटोन। राइट बच्चों, सो यहां से अगर हम वैल्यूज पुट करें इन दिस फॉर्मूला, तो हमारा बनेगा 9.42 into 10 raised to the power -3 divided by the energy of each photon, which is 1.963 into 1.6 into 10 raised to the power -19 joules। राइट बच्चों, ये हमारा आ जाएगा ये हमारा जो होगा, जो ये इक्वेशन देगी रिजल्ट, वो हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स के बराबर होगी। सो अपॉन सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द आंसर n अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16 फोटॉन्स के बराबर। सो बच्चों, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे फ्रॉम दिस हीलियम नियॉन लेजर, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 3 into 10 raised to the power 16 photons के बराबर। So this will be the answer for the B part here। तो यहाँ पे अगर बच्चों हम C part देखें, which says how fast does a hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum as that of a photon। So देखिए, अगर हम पहले जो हमने निकाला था मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, हमने निकाला था 1.046 into 10 raised to the power -27 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1.046 इंटू 10 raised to the power -27 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा मोमेंटम था फॉर द फोटोन। अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमारा सेम मोमेंटम हो हाइड्रोजन एटम का, तो उसे कितना फास्ट ट्रैवल करना पड़ेगा। तो देखिए, हम फॉर्मूला जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास टाइम वेलोसिटी। तो यहां से हम वेलोसिटी को इक्वेट कर सकते हैं मोमेंटम्स डिवाइडेड बाय मास से। सो हमें मोमेंटम बोला है सेम होना चाहिए एज कंपेयर टू फोटोन। सो जो हमारा फोटोन का मोमेंटम है वो सेम फोटोन मोमेंटम होना चाहिए हमारा हाइड्रोजन एटम का। तो हमारा वेलोसिटी आ जाएगी इक्वल टू 1.046 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power -27 डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमारा हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1.66 इंटू 10 raised to the power -27 kgs। तो यहाँ से हमारा जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 0.621 मीटर्स पर सेकेंड। So this is the approximate value for the velocity of the hydrogen atom। इतनी velocity हमारे हाइड्रोजन एटम की होनी चाहिए so that its momentum should be equal to the momentum of the photon। So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck।